हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? और कैसा रहा आप लोग का दिन? आई होप एवरीवन हैड अ प्रॉफिटेबल डे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडेक्स एनालिसिस फर्स्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस है आज का। ये निफ्टी का चार्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 15 मिनट्स में अगर हम देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं निफ्टी बहुत ही ज़्यादा छोटे रेंज में चल रहा है सिंस पास्ट 4 डेज, राइट? तो ये for sure it's getting ready for a big move, but we don't know which side. Let's plan. So, अब I'm not sure how many of you know about RSI. It's the Relative Strength Index. It's this one, right? So, like if you search over here RSI, you'll see this. तो ये क्या बताता है ना कि what is the strength of the buyers and sellers. Do let me know in the comment section if anyone isn't aware of it, and if you want me to make a video on this, I'll surely make a video and upload it over the weekend. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इवन दो निफ्टी इज मेकिंग हायर हाई, बट हमारा आरएसआई इज मेकिंग अ लोअर लो. दिस इंडिकेट्स दैट द बायर्स आर वीक. Buyers are not very interested in buying. Okay. So in Nifty, according to this, as per this, we can plan some trades like what. See, यहाँ पे this is today's closing, right? So this is today's closing. तो व्हाट इफ वी ओपन फ्लैट? सपोज अगर हम लोग फ्लैट ओपन होते हैं समवेयर हियर, तो विल वेट. दिस विल बी आर पूरा नो ट्रेडिंग जोन. वी कैन नॉट मेक एनी ट्रेड्स हियर. यहाँ पे कोई भी ट्रेड्स हम बनाएंगे ना तो हम लोग फंस जाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है. तो हम लोग क्या है ना, वेट करेंगे. या तो ये मार्केट आज के लो का ब्रेकडाउन दे, या फिर ये कंसोलिडेशन जोन का हाई निकाले. किसी भी साइड में एक ब्रेकआउट आएगा, पुल बैक आएगा, एंड देन विल गो आइदर लॉन्ग और शॉर्ट. जैसे भी यहाँ पे भी ऊपर, सॉरी, तो हाँ, यहाँ पे चाहे ब्रेकआउट आए, पुल बैक आए, एंड देन विल प्लान लॉन्ग. हमारा ये डेज हाई जो है आज का वो टारगेट रहेगा. एंड अगर बियरिश आता है, ब्रेकडाउन, पुल बैक, एंड देन विल गो शॉर्ट. तो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है अराउंड 23,300, विच इज़ यस्टरडेज लो. प्लस यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग एक गैप है. तो मार्केट ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है. एंड देन इसके बाद वी कैन प्लान अकॉर्डिंग टू द मार्केट स्ट्रक्चर 300, द नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस एंड नेक्स्ट स्विंग 23, 260, 250. इस तरीके से वी कैन प्लान. एंड अगर सपोज ये हो गया फ्लैट, अगर सपोज गैप डाउन खुलता है तो विल हैव टू सी कितने पॉइंट्स का गैप डाउन खुल रहा है. व्हाट इफ इट ओपन्स यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास? तो वी कैन स्टिल प्लान फॉर अ शॉर्ट साइड अपॉर्चुनिटी, बट ओनली आफ्टर अ पुल बैक. विल वेट फॉर अ कंफर्मेशन. बिकॉज क्या हो सकता है ना कि मार्केट गैप डाउन खुला, एंड देन फिर ये गैप कवर करने के लिए ऊपर चला गया, एंड देन यहाँ पे कुछ बियरिश पैटर्न बना के, एम पैटर्न और इनगल्फिंग कैंडल समथिंग यहाँ कुछ बना के फिर वो नीचे आ रहा है. तो विल हैव टू वेट फॉर सम कंफर्मेशन. ठीक है. एंड सपोज व्हाट इफ वी ओपन गैप अप इफ वी ओपन अबव दिस जोन, तो फिर विल वेट फॉर एन ऑपोजिट कलर कैंडल एंड देन विल गो लॉन्ग. बट इफ वी ओपन इन दिस रेंज, तो फिर विल हैव हम लोग वेट करेंगे या तो ये रेंज का ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो. बिकॉज ये रेंज में आज भी अगर आप लोगों ने देखा होगा ऑप्शंस फ्यूचर्स में अगर कोई ट्रेड करता है तो कोई मोमेंटम नहीं था. तो इट्स बेटर कि हम लोग वेट करें. ठीक है. दिस इज अ सिंपल ट्रेड प्लान फॉर निफ्टी. एंड ये आर एस आई डाइवर्जेंस जो मैंने आपको दिखाया है ना, तो दिस सेज अ लॉट. ओके. तो माई बायसनेस विल बी बियरिश साइड. ठीक है. अगर मार्केट बियरिश साइड आता है तो मेरा बायसनेस बहुत ज़्यादा बियरिश साइड रहेगा, एंड आई विल ट्रेड विद फुल क्वांटिटी इन बियरिश साइड. तो बाकी आप लोग अपना रिस्क टू रिवॉर्ड देख के ट्रेड कीजिएगा प्लीज़. एंड यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी 1, 2, 3, 4 डेज से सेम रेंज में है. ओके. एंड यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि एक सॉर्ट ऑफ ट्रेंड लाइन भी जा रही है ना? तो अब बैंक निफ्टी का भी हमारा प्लान वही सेम रहने वाला है. ब्रेक डाउन फ्लैट, अगर फ्लैट ओपन होता है तो ब्रेक डाउन, पुल बैक, एंड विल गो शॉर्ट.
एंड अगर सपोज गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होगा तो हम लोग को देखना पड़ेगा किधर ओपन हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हो गया तो विल हैव टू वेट। और कोई छोटा मोटा 100 पॉइंट्स के आसपास का ब्रेक डाउन अगर होता है तो विल अगेन पुल बैक एंड देन विल गो शॉर्ट। अपना टारगेट अराउंड 49,500 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड उसके बाद विल प्लान 49,100 49,000 ऐसा कुछ। एंड सपोज अगर हम गैप अप ओपन होते हैं तो गैप अप हम लोग कहाँ ओपन हो रहे हैं हम लोग को वो भी देखना पड़ेगा। फॉर मी ये जो एरिया है ना, ये पूरा मेरे लिए पूरा नो ट्रेडिंग जोन है, बिकॉज इट मेक्स नो सेंस ट्रेडिंग ओवर हियर। तो अगर गैप अप खुलता है और इस रेंज के ऊपर खुलता है सपोज, तो फिर हम लोग एक पुल बैक के साथ ऊपर डेज हाई तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, यहाँ तक का बस। एंड देन क्योंकि और इसके ऊपर डायरेक्ट अगर मार्केट खुल जाता है तब तो मार्केट विल बिकम वेरी बुलिश, बिकॉज यहाँ पे जितने लोगों ने सेल करके बैठा होगा सबके स्टॉप लॉसेस कटेंगे। बट ऑब्वियसली उसके बाद भी हम लोग यहाँ पे भी ऊपर में भी ब्रेकआउट पुल बैक एंड उसके बाद ही विल गो लॉन्ग। ओके, या आई गेस आई कवर्ड एवरीथिंग। अब यहाँ पे अब फिन निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो फिन निफ्टी में भी सेम थिंग, 1 2 3 4 4 डेज से इट हैज़ बीन साइडवेज। मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज है बिकॉज इलेक्शन वीक में बहुत ज़्यादा अप डाउन कर चुका है मार्केट। तो यहाँ फिर निफ्टी में भी सिंपल प्लान रहेगा, देयर इज नो हसल पसल नथिंग। सिंपल है, ब्रेक डाउन पुल बैक विल गो शॉर्ट एंड ब्रेकआउट पुल बैक विल गो लॉन्ग। ठीक है। और यहाँ पे जैसे आज की जो रेंज है बहुत ही ज़्यादा छोटी रेंज है। अगर मैं सब ड्राइंग्स क्लियर कर दूँ तो ये क्या है, ये मतलब व्हाट इज़ दिस नॉट इवन 100 पॉइंट्स का रेंज, इट्स लाइक वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटी रेंज है ये, राइट। तो ये रेंज में अगर ओपन होता है मार्केट और इसी रेंज में रहता है तो विल अवॉइड, वी विल नॉट मेक एनी, विल नॉट प्लान एनी ट्रेड्स, लेट द मार्केट ब्रेक ब्रेक आइदर यस टुडेज लो और ब्रेक टुडेज हाई आइदर, तो हम लोग को फिर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। तो नीचे की तरफ हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला, एंड उसके बाद ये वाला। तो और हम लोग ऐसा भी हो सकता है ना, मार्केट ही गैप फिल करके यहाँ से रिजेक्शन ले ले। ओके, तो प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान कैसा स्ट्रेंथ है मार्केट का, किस स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक डाउन हो रहा है एंड एवरीथिंग। हम लोग वॉल्यूम इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं टू चेक द ब्रेक डाउन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट। तो डू लेट मी नो, कुछ भी कंफ्यूजन है आप लोगों को या कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं उस पर वीडियोज़ बना दूँगी। अच्छा, नाउ लेट्स मूव टू सम स्टॉक्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक शॉर्ट लिस्ट किए हैं, ये पहले इंट्राडे के स्टॉक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे इफ़ वी सी, तो इट हैज़ कवर्ड द होल फॉल, राइट। जितना गिरा था पूरा का पूरा मार्केट कर चुका है, एंड ये उसका 52 वीक हाई है, राइट। तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जब ये जोन ब्रेक करेगा तो एक बहुत बड़ा अच्छा मोमेंटम मिलेगा अप टिल ऑल टाइम हाई। तो ये देखा जाए तो ये ऑलरेडी मार्केट ने ना ये वाला जोन ब्रेक कर दिया है, ठीक है। ब्रेक करके इट हैज़ कंसोलिडेटेड एंड इट हैज़ गिवन अ पुल बैक। तो हाउ कैन वी प्लान आर ट्रेडर्स ऑन अ कैंडल क्लोजिंग बेसिस। अगर ये डेज आज के डेज हाई के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, तो वी कैन प्लान एन एंट्री अबव दैट कैंडल एंड stop loss below that candle. Okay, and our target will be this. So this is a very good pick for intraday. Then there's one more, M&M, Mahindra and Mahindra. तो इसमें भी आप देखोगे दिस इज ऑल टाइम हाई ऑफ महिंद्रा, राइट। यहाँ पे भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ, कप एंड हैंडल सॉर्ट ऑफ बनाया एंड इट हैज गिवन अ वेरी गुड ब्रेकआउट। तो यहाँ पे बट क्योंकि ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है तो विल वेट फॉर अ कंफर्मेशन। एक पुल बैक आएगा उसके बाद विल गो लॉन्ग, विल प्लान लॉन्ग, ठीक है। एंड टारगेट्स कैन बी अप्रोक्सीमेटली ये वाला, ठीक है। एंड ये हो सकता है कल के कल ना मिले, हो सकता है इट टेक्स 2 days, विल हैव टू होल्ड पोजिशनली अगर ऐसा होता है तो। बिकॉज आज ऑलरेडी देखेंगे तो मार्केट मूव कर चुका है, तो दिस माइट रिमेन अ बिट साइडवेज एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ टुमारो, बट वही पुल बैक के ऊपर वी कैन गो लॉन्ग। दिस इज वन ऑफ द पिक्स फॉर स्विंग।
यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितने दिन का कितने दिन की रेंज का देखो आप, कितने दिन की रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। इट्स 90 बस, दैट इज 90 डेज, 90 डेज का ब्रेकआउट हुआ है आज ये। इट इज़ अ वेरी गुड पिक फॉर स्विंग। वी कैन एक्सपेक्ट कुछ अप्रॉक्स 15% रिटर्न्स ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे वी यहाँ पे हम लोग कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड कर सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी समवन वांट्स टू गो सेफ, हम लोग यहाँ पे रीटेस्ट एरियाज पे भी कुछ ऐड कर सकते हैं। वरना वी कैन जस्ट एंटर ओवर हियर, कीप आर एस एल बिलो दिस कैंडल, एंड वी कैन प्लान। एस एल बहुत छोटा सा है हमारा, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4%, दैट इज मैनेजेबल राइट। तो इट्स अ वेरी गुड स्विंग पिक। और एक ये वाला है आस्क ऑटो, इसका आईपीओ कुछ टाइम पहले आया था, हम लोग को याद ही होगा। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाया है, एंड कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट हुआ है राइट। तो यहाँ पे भी वी हैव द सेम प्लान। विल एंटर अबव दिस कैंडल्स हाई, विल प्लान एन एसएल बिलो दिस, एंड ओपन टारगेट्स। फर्स्ट टारगेट कैन बी आर ये हेड, that is approx 34%. So we can plan approximately 34% here. Okay, somewhat here. Triple four ka target approximately. Okay, but open targets hai. Trail, we can trail accordingly once the entry is triggered. So yes, that's all for today, and I hope you like the video and the analysis. कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कीजिएगा। एंड follow me on Telegram and Insta also for regular market time updates also. मैं उस वहाँ पे अपडेट करती हूँ। तो yes, goodbye guys, have a good and profitable day, bye bye।